सलमान अजहरी साहब जो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो, उनको गैब से अल्लाह ताला मदद करेंगे। और हमारे तो गर्व है सलमान अजहरी साहब के ऊपर, भैया नबी का गुलामी करते लब्बैक कहते कहते जेल में गए। किस चीज का भड़काऊ भाषण? नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलना भड़काऊ भाषण है, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना भड़काऊ भाषण है। तुम लब्बैक या रसूलुल्लाह से नहीं रोक पाओगे। आज जय श्री राम बोलोगे तुम स्कूल में गीता तुम बोलोगे कि गीता मैंडेटरी है, तुम जय श्री राम बोलते हो तो हम तो नहीं बोलते यार, वो बंद होना चाहिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलोगे, लब्बैक या रसूल डंके का चोट में बोलोगे, लेकिन किसी को भड़काने के लिए नहीं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा बोलोगे कि तुम अपना अल्लाह के लिए बोल रहे हो। जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़ में 31 जनवरी को एक जुलूस था, जलसा था, जिसके दौरान उन्होंने एक तकरीर किया था। तकरीर में उनका ये नारा था कि लास्ट में एक शेर व शायरी था, जैसे बहुत सारा किसी का कलाम होता है, किसी को शेर व शायरी हम लोग पढ़ते हैं, तो शेर व शायरी में उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया था। तो इसके बाद उनके ऊपर आईपीसी लगाया गया, आईपीसी 153B, जो दोनों धर्मों के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करने का, और एक तो लगाया 505(2) जो पब्लिक को भड़काने का। ये दो नॉन अवेलेबल सेक्शन में उनके ऊपर एफआईआर किया गया। और उसके बाद गुजरात पुलिस 4 फरवरी को मुंबई आके उनको लेके गई, मुंबई आके एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस आकर उनको गुजरात से मुंबई आकर उनको लेके गई गुजरात में वापस। अब मैं आपको बता देता हूँ एटीएस क्या है, एटीएस है क्या। अब एटीएस क्या है, मैं गूगल से पूछता हूँ कि एटीएस क्या होता है, एटीएस का मतलब क्या होता है। अब देखिए गूगल एटीएस का मतलब क्या बोलता है। गूगल एटीएस का मतलब बोलते हैं, एटीएस इज अ स्पेशल पुलिस फोर्स दैट प्रिवेंट्स टेररिस्ट एक्ट इन द कंट्री। एटीएस ऑफिसर आर ट्रेन्ड टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ टेररिस्ट अटैक। दिस स्पेशल टीम्स कोलैबोरेट द इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ एंड आईबी। इसका मतलब है कि कुछ देर की खामोशी है, अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का टाइम, हमारा दौर आएगा। इसका मतलब ये वाला बात बोलना एक आतंकी हो गया, मतलब दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट। ये बात बोलो तो आपने जो रॉ आईबी का काम करता है, जो पाकिस्तान से यहाँ वहां से जो देश के लिए खतरा होता है, उन लोगों के ऊपर जो टीम काम करती है, जो एजेंसीज काम करती है, उनको आप उस एटीएस आकर उसको उठा के लेकर गया। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये वाला बात तुम बोलोगे कि भड़काऊ भाषण है, तो भाई टी राजा सिंह क्या करता है, वो खुलेआम माँ बहनों को गाली देता है, मुसलमानों को गाली देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं सब करना, साध्वी प्रज्ञा क्या बोली थी, वो साध्वी प्रज्ञा बोली थी कि तलवार में धार रखो, छुरी में धार रखो, कपिल मिश्रा गाली दे रहा है। उसके बाद रमेश भादुरी ने क्या बोले, कुत्ते डी से गाली दिया, फिर मुल्ले फुरकट में पार्लियामेंट में गाली दे रहा है। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रवेश मारो, बोला था कि शाहीन बाग में जो बैठे इनको उठाओ तो घर में जाकर रेप करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उनके घर में तो एटीएस ने, गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। उसका नुपुर शर्मा, यति नरसिंहन, गंदा नाली का कीड़ा, वो क्या नबी का शान में गाली देता है। उसके सुरेश चौहान के क्या बोलते हैं, आईपीएस ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो देश चलाता है, उसको बोलता है आईपीएस जिहाद। इनके पास तो एटीएस नहीं जा रहा, ये आतंकवादी नहीं है, इनको तुम आतंकवादी नहीं दिखते। मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, मैं आपको वीडियो सुनो, उसके बाद आप बताइए आतंकवादी कौन है, सुनिए। ये आतंकवादी नहीं है रमेश भिदोरी, ये मैडम क्या कह रही है, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। क्या है ये चाकू रखने बोल रही है, तेज रखने बोल रही है, मुसलमानों को मारने का बात बोल रही है। इसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसके पास नहीं जाता है, लेकिन वहां चले जाता है जहां पे अपना धार्मिक, मतलब कोई जलसा कर रहा है, जलसा का प्रोग्राम में वो नारा लगाए, प्रोग्राम किया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट गलत है, हम इसके खिलाफ। इलीगल अरेस्ट कैसे बता रहे हैं, एटीएस ने कार्रवाई की है, उसको आप इलीगल कैसे बता रहे हैं। तो किस चीज का कार्रवाई, वही तो बात है ना कि कार्रवाई जो आपने किया है, आपने कौन सी कार्रवाई की है, भड़काऊ भाषण, किस चीज का भड़काऊ भाषण। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलना भड़काऊ भाषण है, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना भड़काऊ भाषण है, किसी का शेर, किसी का कलाम कहना भड़काऊ भाषण है। किस चीज, कौन सा भड़काऊ भाषण हो गया, भड़काऊ भाषण नहीं है। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये परमहंस जो बोला था कि हम दो जल समाधि, जल में डूब के मर जाएंगे, ये क्या बोल रहा है। हमने मोदी जी से एक बात कहा था, आप सब कुछ करिए, शुक्रवार के दिन 1 घंटे के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिहाद मैं खत्म कर दूंगा। शुक्रवार को इनको प्राइम मिनिस्टर बता दे, ये गंदा नाली का कीड़ा बोलता शुक्रवार को हमको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिहादियों को हम खत्म कर देंगे। किसको बोल रहे,
ये आतंकवादी नहीं है, ये भड़का नहीं रहे। सलमान अजारी साहब जब मुसलमानों को बेदार करने का काम करते हैं, अगर मुसलमानों को जगाने का काम करते हैं, मुसलमानों को मोटिवेट करने वाला कोई कौन है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान में कोई गुस्ताखी करता है, ये वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद, वक्त के जो दज्जाल जो है, जो गोदी मीडिया और दिल में नालैन, सीने में नालैन मुबारक रख कर नालैन मुबारक को हिफाजत करने वाला का मर्द मुजाहिद का नाम है सलमान अजारी साहब। और आज अब तुम उसका अरेस्ट करोगे? तुमने हमारा मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया, ज्ञान बाबरी मस्जिद चले गई, ज्ञानवापी जाने की कगार पे। अब हमारा उसके मेहरौली में 800 साल पुराना मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने कब्र को तोड़ दिया, तुमने कुरान शरीफ हटाने का हमको मौका नहीं दिया, और आज तुम हमारे आलिम उलमा को बयान करने से रोकोगे। और आज मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, हम खामोश रह जाएंगे। हम इसलिए चुप रहेंगे कि नहीं भैया कुछ हमारे घर पे बात नहीं आ रही है। कहा गया वो मुसलमान? आज वो एक कह रहे कि अजमेर शरीफ में मंदिर था, तो हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? सब जगह तुम्हारा मंदिर था। हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए। मैंने कब कहा कि मुसलमान हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने कब कहा? ये एक बात बताइए ना, संवैधानिक तरीके से आप आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, सड़क में आओ। सड़क में आने का बाद, सड़क में आने का मतलब ये नहीं कि आप दंगा करो। आप एक बात बताइए, अगर वो भड़काऊ भाषण देते, बताइए कितना मुसलमान सड़क में आके उनके लिए लड़ाई की है? कितना मुसलमान सलमान अजहरी का नाम लेकर आके भड़के? अगर आप बोलते सलमान अजहरी भड़काते तो कितना मुसलमान भड़के? बताइए ना, कितना दंगे किया आप हमको बताइए ना सलमान अजहरी साहब। मगर बागेश्वर धाम का भविष्यवाणी सत्य साबित हुआ। सलमान अब तो हालत खराब होने वाली है, एटीएस उठा के तो लेकर चल गए। एक बात बता दे रहे, बागेश्वर धाम को इसके मकबूल चैलेंज करता है। एक काम करो अपना, और कैमरा रिकॉर्डिंग होगा और उसके बाद उसको लाइव होगा, चैलेंज करे, तुमको नंगा नहीं कर दिया ना सलमान अजहरी साहब, मेरा नाम भी इसके मकबूल ने, मेरा नाम में तुम सुअर पाल के रखोगे। काम करेंगे। हाँ? मांग रहे हैं। अच्छा, वो वहां पे बैठकर बोलता है कि बुलडोजर लेकर आओ, बुलडोजर चलवा दो, तो वो भड़का नहीं रहे। और हमारे नबी का शान में कोई गाली देगा, हमारे नबी को गाली देगा, कुरान शरीफ से आयत हटाने का बात करेगा, मुसलमान औरतों को गाली देगा, और उसका डिफेंस में जब सलमान अजहरी साहब मुफ्ती साहब है, जब वो डिफेंस में आएंगे तो आप बोलते हैं कि भड़का ने उनके सपोर्ट में खड़े हो, तो भड़का ने इसके मकबूल एंड तक सलमान अजहरी का साथ खड़ा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितना लोग हैं, तुम क्या सोचते हो मुंबई से लेकर उनको गुजरात में लेकर चले जाओ तो कुछ नहीं होगा? गुजरात में भी चाहने वाले हैं। और मैं हर मुसलमान से कहना चाहता हूं, जहां जहां सलमान अजहरी साहब को जहां लेके जाना है तुम लेके जाओ, हर मुसलमान सड़क में आएगा। तो आपके ऊपर भी एटीएस कार्रवाई करेगा। और आपने क्या कहा भैया कि उनको पर उनको अब उनके एटीएस उठा के ले गए, उनका क्या होगा? एक बात याद रख लिए, सलमान अजहरी साहब कोई पर्ची लिखने वाला का भक्त नहीं है। सलमान अजहरी साहब जो है हमारे प्यारे नबी, दो जहां का बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो, उनको गैब से अल्लाह ताला मदद करेंगे। जरूरत पड़ी है इसके मकबूल जान दे देगा अपना सलमान अजहरी साहब के लिए। क्यों? क्योंकि सलमान अजहरी साहब जो है ना भैया, सलमान अजहरी साहब अपना हुजूर का गुलाम है। आज मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे। आज तुम हमारे मस्जिद लोगे, आए दिन तुम जुल्म करोगे, हम नहीं बोलेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे। किस लिहाज से तुमने सलमान अजहरी साहब को उठाया? आज बताइए, तुम्हारे धर्मगुरु जो है रेपिस्ट है, रेप करके जेल में सड़ ले, और हमारे तो गर्व है सलमान अजहरी साहब के ऊपर भैया, नबी का गुलामी करते लब्बा कहते कहते जेल में गए। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, सलमान अजहरी साहब पहले से ही बोल दिए थे कि हम जो बात कर रहे हैं हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें भी जेल जाना पड़े ना, हुजूर का गुलामी करते करते अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए तो जाएंगे। और आप एक बात याद रखिए, सलमान अजहरी साहब को जब मुंबई में रखा गया ना, तो भीड़ जा नहीं रही थी, पुलिस से संभाला नहीं जा रहा था। तो सलमान अजहरी साहब आकर क्या बोले? देखिए, इस्लाम और मुसलमान धर्मगुरु क्या होता है आपको बताते हैं। क्या बोले सलमान अजहरी साहब? भड़काए और क्या किए? वो तो नारा लगाकर भड़का। आप भड़क गए? कौन भड़का भैया? आप लोग कोई भड़के सलमान अजहरी साहब का वीडियो से? आप लोग कोई भड़के? दिखाइए इधर कैमरा, उनका वीडियो से कोई भड़के? आप लोग कोई तो नहीं भड़का, आप लोग भड़क गए बहुत ज्यादा। सलमान अजहरी साहब खुद पुलिस स्टेशन के अंदर से खुद बोले, अगर आप लोग हमें मोहब्बत करते, हमें प्यार करते, तो आप लोग चले जाइए, अल्लाह ताला मेरे लिए जो बेहतर रखा है वही होगा। और यही होता है। और यही और आपको एक बात बता दे रहे, एक मिनट हम बोल दे, और यही होता है कि एक धर्मगुरु का पहचान। और बाकी का धर्मगुरु को जब लेके जाया जाता है रेपिस्ट बाबा राम रहीम, तो हेलीकॉप्टर लाने पड़ता है भैया को। जब उनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब जेल होता है, तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी में आग लग जाता है। तो ये फर्क है, तुम्हारे धर्मगुरु जाते हैं रेप करके, और हमारे धर्मगुरु जाते हैं
तुम्हें एक्सपोज करके। आज यति नरसिंहानंद को चैलेंज किया था ये मर्द मुजाहिद सलमान अजहरी साहब कि तुम आओ, लेकिन नहीं आया था, नहीं आया था ये लोग, कभी नहीं आते ये लोग, लेकिन दिल्ली में पहुंच गए थे। और आपको बताता हूं, एक लड़का का नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। जो सत्येंद्र सिवाल कौन है? इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉई है। आपको पता है उसको कौन अरेस्ट किया? एंटी टेररिस्ट को अरेस्ट किया फॉर व्हाट? ही शेयरिंग डेटा टू आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवादी। आतंकवादी कौन है? हु इज टेररिस्ट? आज मैं हाँ मीडिया उसको नहीं दिखाएगी। तो आप मतलब मजाक बना दियो यार। अब ताजमहल में जो उर्स होता है 500 कितना उर्स है, बोला हम उर्स होने नहीं देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब तुमको बोलने से भी रोका जा रहा है।